तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है, जिसमें कि एक ब्राह्मण परिवार रहता है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। जो बहुत धर्मार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, ज्ञानी हैं, अर्धांगिनी भी है जिनकी, जिसका नाम है धुंधली। अच्छा, धुंधली का अर्थ आप लोग जानते हो? धुंधली किसे कहते हैं बोलो? जिसका जीवन धुंधला हो उसे धुंधली कहते हैं। और आज के समय में धुंधलियों की कमी नहीं है, घर घर में धुंधली बैठी है। धुंधली का अर्थ वो नहीं कि लड़ाई करे, झगड़े करे, बुरे कर्म करे, उसको नहीं कहते हैं। धुंधली माने जिससे अपने जीवन में जीने का कुछ ज्ञान नहीं हो, वही धुंधली है। आप अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों को आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो आपका जीवन धुंधला है और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी धुंधला है। आप घर में लक्ष्मी के रूप में हैं, आप धर्म पत्नी के रूप में हैं, गृह लक्ष्मी के रूप में, तो आपका कर्तव्य बनता है बच्चों को अच्छे संस्कार दें, घर में अच्छा वातावरण बना करके रखें, घर में बच्चों को अच्छी सीख दें, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। पर ऐसा होता बहुत कम है। जिस घर की नारी सुलक्षणा है, उस घर में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विपत्ति उसी घर में आती है जिस घर में व्यक्ति का मन विचलित रहता है, जिस घर में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में मनमुटाव होता है, वहां विपत्तियां आती हैं। जिस घर में शांति रहती है, जिस घर में प्रभु नाम संकीर्तन होता है, जिस घर का वातावरण भक्तिमय है, वहां तो सुमति और लक्ष्मी की कृपा होती है। धुंधली लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका सूराचाग्रह कर्तेषु कर्पणा कला प्रिया। सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी मन में कुछ विचार नहीं करते। एक दिन पड़ोसियों का आना हुआ। पड़ोसी कहते हैं, देखते हैं कि आपके घर में कोई संतान नहीं है, गाय है वो भी बांझ है, इतने वर्षों से आपके यहाँ रह रही है, तुलसी का पौधा कभी हरा भरा नहीं रहता, फल कभी ठीक नहीं रहते, फल खराब हो जाते हैं। इसका मतलब आपके यहां संतान नहीं है, आपके पितृ अब से नाराज हैं। और कहते हैं पंडित जी, जिस घर में संतान नहीं होना, जिस व्यक्ति के यहां कोई संतान बेटी बेटा ना होना, उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। अब तो आत्मदेव जी के मन में अपने आप से ही गलानी हो गई कि मेरे यहां संतान नहीं तो लोग मेरा मुख नहीं देखेंगे। प्रतिज्ञा की है, चाहे जो हो जाए मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। वन में गए, 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया पिया, भूख प्यास लगी, जल पीने के लिए कुएं के पास गए हैं। याद आता है, अरे मैंने तो वचन लिया है, संकल्प किया है, पुत्र मिला नहीं, क्या करूं, मर जाता हूं। कुएं में कूदने को हुए और जैसे ही कुएं में कूदने को जाते, एक महात्मा जी आकर के कहते, रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? बोले आत्महत्या। क्यों? बोले मेरे यहाँ बेटा नहीं है इसलिए। महात्मा जी कहते हैं, बेटा होता तो नहीं मरते, बेटा नहीं इसलिए मर रहे हो? बोले हाँ, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा, क्या करोगे पुत्र पा करके? पुत्र नहीं मिलेगा, कुछ महीने रो करके शांत हो जाओगे। पुत्र होकर के मर गया, कुछ वर्ष रोगे, और पुत्र होकर के अगर कुपुत्र हो गया तो वो तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। बोली मुझे ज्ञान नहीं सुना है, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा, अरे भगवान को अपना मानो ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जिसका कोई नहीं होता है उसके प्रभु होते हैं ना। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, सारे रिश्ते नातों को तोड़ो, प्रभु से अपना रिश्ता बनाओ। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए तो चाहिए। महात्मा जी कहते, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बोले आपके चरणों में सिर पटक पटक कर आत्महत्या करूंगा, और क्या करूंगा। यही होता है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर दें कि हमें मिल जाए, पर ये गलत बात है। जो है उसमें संतोष करो, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिल सकता। उसके लिए रोने से
बिलकने से कुछ मंत्र भी नहीं निकलेगा। आज आत्मदेव भी वही कर रहे हैं, भाग्य में नहीं है तो फिर कहां से मिलेगा। महात्मा जी बोले जब दुखी हो तो फिर एक फल देता हूं, पत्नी को खिला देना। झोली में से फल निकाला, ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता महाराज फल ग्रहण करने के लिए धुंधली को कहते हैं। धुंधली अपने सत्संग में लगी हुई है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि सब कुछ कराने में लगी है। पंडित जी ने आवाज दी, धुंधली ओ धुंधली। धुंधली आती है, बोले क्या हुआ? बोले ये फल खाओ तुम मां बन जाओगी। बोले फल खाने से भी कभी कोई मां बनती है क्या? बोले बन सकते हैं, खा तो लो। बोले ठीक है तो आप जाओ, मैं खा लूंगी। पंडित जी बोले वाले चले गए। धुंधली बैठी है, फल लेकर के कहती है फल खाने से भी कभी बेटा होता है क्या? उसकी एक चचेरी बहन आती है, कहती है बहन क्या सोच रही है? बोले सोच रही हूँ फल खाऊं कि नहीं खाऊं। वो चचेरी बहन नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ कभी कोई संतान हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के बुरे में अपना भला समझते हैं, पर ये गलत है। आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा करने का भी मन में विचार मत रखिए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। उसने कहा मत खा फल, एक काम करना मेरे यहाँ भी कोई संतान होगी तो तुझे ला करके दूंगी, तू मुझे पैसे दे देना। बोले वो सब तो ठीक है, पर इस फल का क्या किया जाए? बोले एक काम करते, कुछ होगा तो तेरी गाय से भी हो जाएगा, वो भी तू बांझे। गाय को महाराज दोनों ने मिलकर के फल खिलाया, और जैसे ही चचेरी बहन का समय आता है, उसके यहाँ एक बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दिया, और धुंधली उत्सव मना रही है कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। गौ माता का समय पूर्ण होता है, उन्होंने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका सर्वांग शरीर मानव जैसा है और कर्ण गौ माता जैसे हैं। दोनों बालकों का नामकरण भी होता है। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम परमात्मा देव रखूंगा, यथा नाम तथा गुण। धुंधली बोली नहीं नहीं मां मैं हूं, अधिकार पहला मेरा है, तो मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण स्वाभाविक है। धुंधकारी तो महाराज फिर धुंधकारी होगा ही। गौ माता के बालक का नाम गोकर्ण रखा है, क्योंकि कान गौ माता जैसे। बोले गोकर्ण जी महाराज की। कियत काले न तो जातो तरणो तनया बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी तिमाखला। दोनों बालक बड़े हुए हैं, एक कुख्यात एक विख्यात। गोकर्ण जी धर्मार्थी पुरुषार्थी हैं, संतों का सत्संग करते हैं, और धुंधकारी कभी किसी का सर फोड़ दे, कभी हाथ तोड़ दे, कभी पैर तोड़ दे। महाराज लोग शिकायत करते थे, आत्मदेव जी ध्यान नहीं देते थे, और ये सच्चाई है। आप बचपन में बच्चे के ऊपर जितना ध्यान दे लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बचपन वो कोरा कागज है कि जहां एक बार जो लिख गया वो फिर आगे मिटने वाला नहीं है। और बचपन में अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो वो आपके जीवन में सदैव काम आते हैं। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मांस मदिरा भक्षण करता है। आत्मदेव जी को एक दिन बहुत क्रोध आया। आत्मदेव जी कहते हैं दुष्ट, तूने मेरे भगवान के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जिस घर में प्रभु का नाम संकीर्तन होता था, जिस घर में सदैव प्रभु चिंतन होता था, आज उस घर में तूने मदिरा की बोतलें, मांस के टुकड़े पटक रखे हैं। ये कहता है बूढ़े ज्यादा मत बोल, एक डंडा मारूंगा तेरा सर फोड़ डालूंगा। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट होता है। गोकर्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं, आपका ही तो पुत्र है, पर संसार ऐसा है जहां मात्र और मात्र जीव से स्वार्थ के रिश्ते निभाए जाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंध काकश्य परिवेदना। यहाँ कोई किसी का नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, सब प्रभु का ही है। और यहाँ सांसारिक लोगों से कितने भी तुम रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, सब झूठे हो जाते हैं मतलब के समय।
क्योंकि संतजन कहते हैं कसमे वादे प्यार वफा और बातें हैं बातों का क्या। ये कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। हम सोचते हैं कि इसके लिए हमने बहुत कुछ किया, ये हमारे लिए भी किएगा, पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। केवल यहाँ बातों तक ही सारी बातें चलती हैं, उसके बाद कोई किसी का साथ नहीं देता है। और कहने वाला व्यक्ति कितने सुंदर भाव बता रहा है, कोई किसी का नहीं यहाँ बंदे, कोई किसी का नहीं यहाँ बंदे, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आत्मदेव जी का मन कोकण जी की बातों को सुनकर संसार परिवार से विरक्त हो गया। वृंदावन जाकर के आत्मदेव जी महाराज प्रभु का नाम चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी आपका दर्शन हो। प्रभु दर्शन हुआ, प्रभु के धाम गए हैं, कोकण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं। धुंधली अंधे कुएं में गिर करके पुत्र के प्रताड़ित करने पर परेशान हुई तो मर जाती है। धुंधकारी घर में अकेला है, 5 वैश्याओं को ला करके रखने लगा, वैश्यागामी हो गया है, चोरी करता है, डकैतियां डालता है। वैश्याओं ने कहा जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, कुछ ऐसा किया जाए कि सारा धन भी मिल जाए और हम पकड़े भी ना जाए। सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलती अंगार डाली और धुंधकारी बचाओ बचाओ चिल्लाता रह गया, कोई भी बचाने वाला प्रकट नहीं हुआ। मारा, घर में गड्ढा खोदा, गाड़ा और सारा धन लेकर के चले गए। कोकण जी को पता चला, माता पिता भाई तीनों ही नहीं रहे, तीनों के लिए गया जी में जाकर के पिंड तर्पण किए हैं। और इधर कुछ समय बाद उत्तम नगर आए हैं, विश्राम कर रहे हैं। घर में जाकर के कभी कोई भैंसी के रूप में, कभी कोई बकरी के रूप में आता है, नींद में बाधा बनता है। जल अवमंत्रित कर करके छोड़ा, पूछा कौन हो, तो बताता है अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी तिनामता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और अधोगति में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। कोकण जी ने भोर होने पर भुवन भास्कर से प्रार्थना की है। भुवन भास्कर ने एक ही उपाय बताया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जैसे भागवत उपाय बताया, भागवत होती है। व्यासपीठ के पास एक सप्त ग्रंथि का बांस है। अच्छा, सप्त ग्रंथि माने क्या होता है? 7 गांठ का एक बांस से धुंधकारी उसी में प्रवेश करता है। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि फटी, 7वें दिन की कथा से पूरा बांस फटा और धुंधकारी अपना रूप लेकर के प्रकट होता है। बोलिए भागवत भगवान की। प्रभु के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आते हैं। धुंधकारी को विमान में बिठाया। सभी कहते हैं कथा तो हमने भी सुनी थी, तो विमान हमारे लिए भी आना था। पार्षद कहते जैसे मन लगा करके इस धुंधकारी ने सुनी ना, वैसे किसी ने नहीं सुनी। दोबारा कथा करो, एकाग्रचित होकर के सुनो, तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। पुनः कथा हुई, सभी ने दत्त चित्त एकाग्रचित होकर के कथा को सुना। प्रभु के पार्षदों के यहाँ से विमान आता है और समस्त उत्तम नगरवासी प्रभु के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की।